देखिए इंट्रोगेशन वाला जो है रीजनिंग एक प्रश्न है, यह प्रश्न समझिए कि ओवरऑल हर एक तरह के कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है। ध्यान से देख लीजिए, 6 है, 4 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 8 है, 6 है, 8 है, 8 है, 3 है, 4 है, ऊपर नीचे 3 है, यहाँ व्हाट इंट्रोगेशन वाला व्हाट पूछ दिया, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है। अब बताइए कि व्हाट की जगह पे क्या होगा। इंट्रोगेशन वाला प्रश्न को कभी भी बनाना है, अब इसमें कोई भी कैलकुलेशन लग सकता है दोस्तों। जैसे पहला बात की यहाँ पे माइनस और प्लस करके देखिएगा, माइनस प्लस से बनाइएगा, 6 और 4 10, 4 और 3 7, 10 में से हम 7 घटाते हैं, दोनों का योग भी प्राप्त हो रहा है। 8 में से 6 जब इसको घटाए हैं जोड़े हैं, 8 और 14 8 8 16, नहीं ये तो नहीं होगा। 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 2 और 1 आ जा रहा है, राइट। 8 में से 6 गया 2 आ रहा है, 8 में से 8 0 आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि मैं तो यहां बता दूंगा क्योंकि मेरा तो ये प्रैक्टिस है, लेकिन आपको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न कैसे बनेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये जानते हैं, या तो गुना और भाग से भी देख लिया जाता है। तो गुना कीजिए, 6 में 4 से गुना किया 24 और 4 में 3 से गुना किया 12 और दोनों को बटा कीजिए, ये जो है ना बता दिया कि बटा कीजिए। तो आ रहा है 2 बाई 1 आ रहा है कि नहीं, 12 दूनी 24, 8 6 48 और 8 में 8 से गुना किया तो 64 है। और ये जो है ये कट जाएगा, बच्चों 48 नहीं 24 8 8 काट भी सकते थे, इसी काट दीजिए, जो भी 16 48 और 16 64 कट गया। अब इसी प्रकार से अब इसको गुना करेंगे तो 9 5 45 और 12 5 60, यानी 45 बटे 60 कीजिए। और ये 15 से 3 मतलब 15 से 4, जैसे भी आपको काटना है काट कर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मिला दीजिए। तो 3 तो ऊपर मिल गया, बकलोरिया नीचे क्या होना चाहिए, 4 विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको गुना पर ध्यान चला जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न को जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा आपको पता चलेगा कि किस तरह से, ऐसा ही नहीं एक का वर्ग कर देगा दूसरे का भी वर्ग करके भी जोड़ा जाएगा, घन करके जोड़ा जाएगा, मतलब 4 5 तरह के प्रोसेस होते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को जाकर देखिए और बनाइए। धन्यवाद।